तो बच्चों हमने देखा कि अगर किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात को ध्यान से सुने, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स। कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमें फील्ड दिखाई देगा। ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो जो हमें फील्ड दिखाई देगा वो कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंक दो तो लहरें लहरें नजर आती हैं, है ना, इस तरह से या इस तरह से जो लहरें लहरें नजर आती हैं, उसी तरीके से हमें फील्ड नजर आएगा अगर हम ऊपर से फील्ड देखें तो, राइट। उसी चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेता हूं और कन्वीनियंट होगा कि मैं पॉइंट इसके सामने ही मान लूँ। जैसे हमने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, पॉइंट हमने यहाँ लिया है डीएल के हिसाब से, तो ये मैं सीधा सीधा लेके चल रहा हूँ, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और पॉइंट यहाँ पर है, ओके। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो मैंने कहा ना, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे ऐसे सर्कल्स के फॉर्म में हमें नजर आएगा। तो पॉइंट जहां भी आप लेंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, पॉइंट आपने यहाँ लिया, तो ये इस किसी ना किसी सर्कल पर आ रहा होगा, ये बात आपको क्लियर है। कहीं भी लेते हैं, अगर यहाँ पॉइंट लिया तो ये इस सर्कल पे आ गया, यहाँ पॉइंट लिया तो ये इस सर्कल पे आ गया, राइट। तो अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल। तो इस तरीके से सर्कल्स के फॉर्म में जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और अगर इसका टॉप व्यू आप लेते हैं तो जरा सोचिए, अगर इसका ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसका टॉप व्यू देखेंगे, अगर आपको क्या क्या डायग्राम नजर आएगा, जरा देखिएगा। आपको ऐसे नजर आएगा, ये वायर जिसमें करंट हो रहा है, और इस तरह से आपको सर्कल्स जो हैं, इस तरीके से सर्कल्स जो हैं आपको नजर आएंगे, इस तरीके से, राइट। तो मेन बात मैंने अभी तक क्या समझाई, मैंने आपको बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स, राइट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए, आप एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इस रूल को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आप देखिएगा। इस डायग्राम को फिलहाल मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें डायरेक्शन समझ में नहीं आती है बेटा, तो डायरेक्शन वाला जो पॉइंट है वो आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और ये पॉइंट हमने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी इसको 3D फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर पॉइंट ये है, राइट। तो राइट हैंड आप यूज करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे कि आपने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखा है, राइट, और पॉइंट यहाँ पे है, तो मैंने बताया किसी ना किसी सर्कल पे बनेगा। अब इस सर्कल में ऐसे मूव करना है या फिर ऐसे मूव करना है, राइट। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये फिंगर्स हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसे मूव करना है, राइट। तो ये पॉइंट है, तो सर्कल में ऐसे मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, इनवर्ड। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो डायरेक्शन हो जाती है वो अंदर की तरफ, यानी ये इनवर्ड हो गई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा तो जो थंब की डायरेक्शन हो गई तो करंट की डायरेक्शन हो गई। ये फिंगर्स ऐसे बता रही हैं कि ऐसे चलना है। देखो दोबारा देखो, ऐसे करके ऐसे चलना है, यानी इस पॉइंट पे आपने ऐसे घूमना है। जब इस पॉइंट पे आपने ऐसे घूमना है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस तरफ बनेगा, राइट। अगर आप उल्टा चल गए तो वही टेंजेंट अपोजिट बन जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो आपकी फिंगर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कर्ल की हुई है ना मैंने फिंगर्स इस तरीके से, तो ये फिंगर्स आपकी बता रही हैं कि आपने ऐसे घूमना है, ऐसे करके। तो इस पॉइंट पर ये जो है डायरेक्शन ऐसे हो गई, और अगर ये पॉइंट इधर हो मान लो तो डायरेक्शन इधर आएगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा करके हम इसके डायरेक्शन निकालते हैं, और कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स में आपको और बताता हूं समझने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास
हमने हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला आया है वो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, मैंने आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। अब आप ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मेरे पास हो गया आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, राइट। आर क्यूब है ये, आर स्क्वायर से आर क्यूब हो गया, क्योंकि जब आपका इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ए भी साइन थीटा होगा, तो ये आर एक आर से खत्म हो जाएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है।